मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी है। आज चारों तरफ निगाह डालता हूँ तो एक मायूसी का आलम है। एहसास कमतरी हमारा मुकद्दर हो चुकी है। चारों तरफ नजर डालने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो हमारी उम्मीदों के मरकज को डूबने नहीं दे रहा है। कोई तो है जो हमें जिंदगी का सहारा दे रहा है। कोई तो है जो हमारी सांसों में बरकरारी भर रहा है। कोई तो है जो जालिम के साथ लड़ने का हौसला दे रहा है। कोई तो है जो हमारे ईमान की ताकत बन करके आज हमारी मुहाफिजत कर रहा है। चारों तरफ हू का आलम है, एक सन्नाटे का आलम है, मगर इसी मायूसी के आलम में एक रोशनी है, एक तनवीर है जो हमारे खिरमने हयात में मौजूद है, जो हमारी जिंदगी का असासा है। आप पूछेंगे उस रोशनी का नाम क्या है जो आज हमारे लुटते वजूद को बचा रही है, जो हमारे मिटते वजूद को आज पासबानी की सूरत में खड़ी हुई मिल रही है। कौन है जो हमारे आरज़ुओं के साहिल पर खड़ा है? कौन है जो हमारे कशकूले तमन्ना को का भरम रखे हुए है? कौन है जो हमारी आरज़ुओं के मस्कन पर हमें जिंदगी की हयाते जावेदा, हमारी जिंदगी की मुस्ताए जाफेजा सुना रहा है? आज पूरी दुनिया की तरफ नजर करें तो इस्लाम मुसलमान एक तन्हाई की जिंदगी बसर कर रहा है। जुल्म और तशद्दुद का गलगला है। चारों तरफ जहां नजर उठा के देखें, आखिर वो कौम जो जिसका तुर्रे इम्तियाज था कि दरिया की रवानी पर चलती थी तो दरिया की रवानी उसका मुस्कुरा के इस्तकबाल करती थी। समंदर की तुग़यानी जिसका मरहूने मिन्नत थी, वहां ये वक्त ज्यादा दिन नहीं गुजरा। 1400 साल पहले माजी की तरफ जब पलटते हैं तो एक तरफ सिद्दीक का चेहरा नजर आता है जिसके सामने बड़ा से बड़ा जालिम भी सर झुकाए खड़ा है। वक्त के इर्तिदाद के फितने ने जब सर उठाया तो सिद्दीक की तलवार ने उस फितने का किला कमा कर दिया। जब ईरानियों ने अपने जुल्म और सितम के आगे अहले ईमान और इस्लाम पर बंद मारने की कोशिश की तो ईरानियों और रूम के मुकाबले में उमर फारूक आजम के हक और इंसाफ की तलवार रास्ता रोक के खड़ी रह गई। और उमर फारूक आजम ने मदीने की गलियों से ललकार के कहा था, तुम ये न समझना कि मुस्तफा का विसाल हो गया है, मुस्तफा अपनी कब्र अनवर में पहुंच गए हैं। मुस्तफा का मजहर बन करके, मुस्तफा की अदल की तस्वीर बन के फारूक आजम आज भी मदीने में मौजूद है। तुम्हारे जुल्म का सिस्टम खत्म होगा, तुम्हारी जिंदगी के जोरों सितम को खत्म कर दिया जाएगा। वो उमर फारूक आजम जो उठता था तो इश्क़े रसूल लेके उठता था, जो चलता था तो इश्क़े रसूल लेके चलता था, जो बोलता था तो इश्क़े रसूल लेके बोलता था। ये वो अज़वाब थी कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर अनवर के मुंतज़िर रहते थे। कमी कहां से हुई, कजी कहां से हुई, हम कहां पीछे हो गए? आओ सहाबा की दास्ताने मोहब्बत आपके सामने सुनाऊं। जानते हैं मुस्तफा ने काबे की तरफ रुक करके कहा, ये क्या है? तो सहाबा ने कहा, ला नालमो या रसूल अल्लाह, हमें पता नहीं है या रसूल अल्लाह, ये क्या है? आपने पूछा हज का मौका है, 10-9 तारीख है, आपने पूछा तारीख कौन सी है? सहाबा ने कहा, ला नालमो या रसूल अल्लाह, हमें इल्म नहीं है, आप बताओ। उसी में से कुछ नए लोग थे जिन्होंने कहा, ऐ अबू बकर, हुजूर ने पूछा था। क्या पूछा था? दिन कौन सा है? दिन जुमा का था, बता देते। वक्त कौन सा है? वक्त बता देते। तारीख कौन सी है? तारीख बता देते। दिन पूछा, दिन बता देते। जब सब पता है और ये काबा है जिसका तवाफ किया जाता है, फिर भी आपने काबा को काबा नहीं कहा, क्या बात है? तो हजरत सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम, उस्मान गनी की हया ने, अलीउल मुर्तजा की मुश्किल कुशाई ने जो आवाज दी है, अरे वो काबा किसकी बुनियाद पर काबा है? अरे वो काबा किसकी बुनियाद पर काबा है? हमने काबा माना है तो अपनी बुनियाद पर नहीं, इशारा मोहम्मद की बुनियाद पर माना है, जलवाए मोहम्मद की बुनियाद पर माना है, हुस्ने मोहम्मद की बुनियाद पर है माना है। इश्को मोहब्बत की जमीन पर एक कलंदर उठ के कहने लगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
फैज़ाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस। अब जरा गौर फरमाइए, जब ये जज्बा था तो समंदर की तगियानी पे भी आप थे, दरिया की रवानी पे भी आप थे, आप शारों के तरन्नुम में भी आप थे। आप बताओ नमाज कैसी इबादत है? नमाज एक ऐसी इबादत है जहां किसी को तकना रवा नहीं, किसी को देखना रवा नहीं, किसी को तकना रवा नहीं, मगर नमाज की ये नमाज ऐसी इबादत है। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे है, बोलो सुभान अल्लाह। आप अपनी बेकसी दूर करिए, इनकी बेकसी दूर हो जाएगी। आप अपनी बेकसी दूर कीजिए। आप आलिम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टेम्परेचर जब 20 के पास रहेगा तो इनका टेम्परेचर 180 की उम्मीद पर कैसे लेके जा सकते हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर के लिए मोबाइल ना चलाइए, वरना हम मोबाइल आप पर ही सारी गुफ्तगू कर डालेंगे। देखिए ऐसा है, आप जिम्मेदार हैं, आप यहाँ सुनने आए हैं, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कर दीजिए, वरना आग लग चुकी है। कल आपकी जल रही है, आज उनकी जलेगी। ये जितनी झोपड़ियां आप चाहते हैं महफूज है, ये महफूज रहेंगी तो दिल में इश्क़े बिलाली होगा और सीने में उल्फते सिद्दीक होगी। तब कदम आगे बढ़ाएंगे तो जिन गलियों से गुजरेंगे वो गलियां आपका इस्तकबाल करती नजर आएंगे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। आइए जरा देखिए, मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर हैं, अफजलुल बशरे बादल अंबियाए तहकीक हैं, यारे गारे नबूवत हैं, मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात के दिल की ठंडक हैं। हमने किसी ने हमसे पूछा अली कौन है? हमने कहा जिसे मुस्तफ़ा उठाए उसे अली कहते हैं। कहा सिद्दीक कौन है? कहा नबूवत का बोझ जो उठाए उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अब जरा गौर फरमाइए, अकबर मुसल्ले पर हैं और इतने में आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफुर रहीम का गुजर हुआ। अब बताओ किसने बताया सहाबा को कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं? इश्क ने बताया, खुशबुए मुस्तफ़ा ने बता दिया, जलवाए मुस्तफ़ा की खुशबू ने बता दिया, हुस्ने मुस्तफ़ा की खुशबू ने बता दिया, नबी की खुशबू ने बता दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी समझ गए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा समझ गए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद समझ गए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ गए, सहाबा की जमात समझ गई, सबने तालियां बजानी शुरू की। आप बताओ क्या शरीयत में ताली बजाना जायज है? मगर सहाबा ने ताली बजाई, तब हजरत अबू बकर ने मुड़ के देखा। इतने में क्या देखते हैं? जाने जाना ना आ रहे हैं, हरीमे जाना आ रहे हैं, बुए कौनैन आ रहे हैं, राहते कौनैन आ रहे हैं, रब की रजा आ रहे हैं, खुदा की रजा आ रहे हैं। ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। रजा पुल से वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जरा गौर फरमाइए, हुजूर की खुशबू से सहाबा ने जान लिया कि आका आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। क्या सूंघते होंगे मुस्तफ़ा को? क्या सूंघते होंगे मुस्तफ़ा को? क्या एहसास होगा? चुनांचे नमाज हो रही थी, सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिया, आकाए करीम के लिए मुसल्ला छोड़ दिया और सरकार मुसल्ले पर तशरीफ ले गए। जब सरकार मुसल्ले पर गए होंगे ना तो उस आलम में क्या होगा? सफ़ों को चीरते गए होंगे। क्या शरीयत है मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात की? जो मुस्तफ़ा बोल दे वही शरीयत है, जो मुस्तफ़ा बता दे वही शरीयत है। मुसल्ले पर हुजूर पहुंच गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अलग से नहीं पढ़ाई, जितना सिद्दीक ने पढ़ाई थी उससे आगे पढ़ाई। पता चला हुजूर की मोहब्बत में नमाज से मुंह फेर लेना ये हुजूर की मोहब्बत में है। पता चला, इसी से समझ में आया, काबा से मुंह फिर जाए तो कोई बात नहीं, मुस्तफा से मुंह फिर जाए तो ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। जरा गौर फरमाइए, आवाज समझ में कम आ रही है, आपकी माइक की सेटिंग थोड़ी सी
अब जरा गौर फरमाइए, ये था सहाबा का मिजाज, ये था सहाबा का मिजाज, ये रहमतुल लिल आलमीन का क्या इश्क था। दुनिया में सारी ताकतें आपकी मरहूने मिन्नत थी। बस दो वाक़या बयान करके बात को ख़त्म कर दूंगा। आज देखें, आपको इंसान बहुत से मिलेंगे, लेकिन आइए मिसाल देता हूँ कुरान के उस इंसान की जिसे वल्लक़द कररमना बनी आदम का ताजे ज़र्री पहनाया जा रहा है, जिसे इश्क का लिबादा पहनाया जा रहा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, खिलाफत व नियाबत दी जा रही है। कुरान का इंसान कौन है? ये था, ये जज्बा था, तब सब कुछ आपका था। जब से ये एहसास खत्म हो गया, जब से ये जज्बा खत्म हो गया, हम नाम तो लेते हैं मगर किरदार में मोहम्मदी नहीं है। हम बोलते तो हैं मगर सीरत में मोहम्मदी नहीं है। आप कैसे सामना करोगे? ना आपके पास कोई प्लान है, ना आपके पास कोई तंजीम है। आप तंजीम बनने भी नहीं देते हो। आप कोई कायद बन रहा हो, कोई क़यादत कर रहा हो तो उसे क़यादत करने भी नहीं देते हो। आप के यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में बुरा मत मानिएगा, हौसला अफजाई करने के नाम पर चंद लोग मिलेंगे, टांगे खींचने वालों के नाम पर हजारों का मजमा मिल जाएगा। आज क्या बात है कि आजादी के इतने वक्त के बावजूद भी आपका कोई सियासी कायद नहीं है, आपका कोई मजहबी कायद नहीं है जिसको सब मान लें। हज़रात, हालत यह है कि इसके हम कहीं जिम्मेदार हैं, हम कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। हमको बदलना होगा, अपना किरदार बदलना होगा, अपना मिजाज बदलना होगा। एक बंदा चाहता है कि आपकी भलाई करे, आपके बारे में बोले, आपके इश्यूज पर गुफ्तगू करे, तो आप उसके पास दुनिया क्या कह रही है, क्या निगेटिविटी पेश कर रही है, आप उसे न सोचो। आप ये सोचो कि अगर वो आपके हक की आवाज उठा रहा है, वो अगर आपकी बात कर रहा है, तो आप उसके साथ जुड़ो, बशर्ते कि वो आपके सिस्टम की बात करे, इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करे, दीन मुस्तफ़ा की बात करे, वसूल मुस्तफ़ा की बात करे, कानून मुस्तफ़ा की बात करे। हजरत गिरामी वक़ार, जब तक हम सही मानों में इश्क़े मुस्तफ़ा के परचम तले नहीं आएंगे, दुनिया में यूं ही जलील और रुसवा होते रहेंगे। तारीख शाहिद है कि जब तक हमने अपने सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा रखा है तो यूनान हमारे सामने हेच है, रूम हमारे सामने हेच है। आओ तारीख की वादियों में चलो। खालिद इब्ने वलीद के पास फौज ज्यादा नहीं थी, असलहा ज्यादा नहीं था, तलवार ज्यादा नहीं था, लेकिन दिलों में इश्क़े मोहम्मदी का करीना था, उसवे मुस्तफ़ावी पर चलने का हौसला था। खालिद चले हैं तो इश्क़े मुस्तफ़ा की तलवार लेकर, मोहब्बत मुस्तफ़ा की तलवार लेकर के, ऐसी तलवार लेके चलो जिस मैदान में होगे गाजी कहलाओगे। यही तलवार जब बगदाद के गौसे आजम लेके चले तो मुहियुद्दीन बन के चमके। यही तलवार जब अजमेरे के मुअल्ला के मुइनुद्दीन लेके चले तो मुइनुल मिल्लत व दीन कहलाए। यही तलवार जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लेके चले तो वसूल दीन के जिंदा आलम बरदार कहलाए। यही तलवार जब हजरत सैयद सालारे मसूद लेके चले तो गाजी कहलाए। यही तलवार जब हजरत बाबा फरीद लेके चले तो विलायत के ताजदार कहलाए। यही तलवार जब अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी लेके चले तो इश्क व मोहब्बत के ताजदार कहलाए। कहने का मतलब यही तलवार इश्की जब बरेली के इमाम अहमद रजा लेके चले तो सुन्नियों की जान कहलाए, इश्क के ताजदार कहलाए। तभी तो कहता हूँ मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्ला, ये संत आ गए हो सिक्के बिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अताए वारिसे आलम पना मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत अच्छा। हजरत गिरामी वक़ार, बदलिए अपने आप को, टुकड़ों टुकड़ों में न बटिए। बहुत बढ़ चुके आप, और आज़ादी के बाद से सिर्फ आपको बांटा गया है, जोड़ा नहीं गया है। नफरतों को ख़त्म कीजिए, मोहब्बतों के चिराग रोशन कीजिए। आज भी गाजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं,
आप भी महमूद गजनवी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी सैयद सालारे मसूद गाजी का फैज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मायूस वो हों जिनका कोई आगे और पीछे ना हो, जिसके साथ देवा का वारिस हो, वो भला मायूसी के अंधकार में क्यों डूबे जिसके साथ देवा का सुल्तान हो। हम लावारिस नहीं है, हमारे साथ देवा का वारिस है। और सिर्फ देवा का वारिस ही नहीं, एक तरफ हमारे वारिस का नाम इमाम हसन मुश्तबा है, हुसैन शहीद करबला है, इमाम ज़ैनुल उबा है, इमाम जाफर सादिक है, इमाम मूसा काजिम है, इमाम अली रजा है, इमाम जव्वाद तकी है, इमाम नकी है, इमाम हसन अस्करी है, अइम्मा अहले बैत अतहार है, गौसे आजम है, गरीब नवाज है, मखदूम समनानी है। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। आओ सब मिलके कहें सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लफूल दहन फूल, जखन फूल बदन फूल, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में अनफूल। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा। अपनी ताकत पर घमंड नहीं है, अपनी कुव्वत पर घमंड नहीं है, अपने हौसलों पर घमंड नहीं है। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, साहब किराम। अब जरा गौर फरमाइए, पलटें, समझें। आइए, बहुत चीजें आपने देखी हैं, मगर हुजूर ने जिसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, मुस्तफा ने जिसे बताया है, गौर करिए क्या है इंसानियत। दिल्ली की सरजमीन पर एक चिराग दहलवी मारिफत के खजाने लुटा रहा है। चूंकि हमारा ताल्लुक बुजुर्गान दीन से ज्यादा है और आप सबका भी हमसे ज्यादा है, मगर बयान भी किया कीजिए ताकि पता चले कि ज्यादा है कि भी नहीं। आपने अपने सीने में पूरा तूर बसा रखा हो, हमें क्या पता। बेदम शाह साहब का एक शेर है, कफील भाई की बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, खाने दिल नवाज ने अरशे बरी हिला दिया, दिख तो किया कलीम ने बरक़े जमाले यार को, तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया। ये बेदम शाही जैसा आशिक बोल सकता है, जिसको हुजूर ने आशिक बनाया है, जिसको मुस्तफ़ा ने दीवाना बनाया है, जिसको नबी मोहतरम ने दीवाना बनाया है, वही बात कर सकता है। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहाँ। हजरत गिरामी वक़ार, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, एक बार दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना सनदना मौलाना मुहम्मदिन मादली जूदी वल करम। नाम है नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, मारिफत के खजाने बांट रहे हैं। जाया करो बुजुर्गों की बारगाह में, कोई लाख उलझाए, उलझा ना करो। अगर सुलझना चाहते हो तो किसी पीर और फकीर के दर की गदाई करना शुरू करो। जो जमीन में लेटे हैं इतने पावरफुल हैं ना कि जमीनों जमा का नक्शा उन्होंने तब्दील कर रखा है। उनके एक इशारे अबरू पर न जाने कितने कैसर के ताज जमीन पर पड़े हैं। एक शख्स ने पूछा, हुजूर सफेदी और स्याही क्या है, जिसको कुरान ने इंसान बनाया। कुरानी इंसान की बात कर रहा हूं। सफेदी और स्याही क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, अपने मुरीदीन की तरफ मुतवज्जा हो करके, तुम में से कोई बताए कि स्याही और सफेदी क्या है। कहा, जब सफेद डोरा काले डोरे से बगलगीर हो जाए, सफेदी और स्याही में फर्क पैदा होने लगे, तो उसे रोशनी कहते हैं। पूछा, रोशनी किसे कहते हैं? मैं भूल गया था, रोशनी किसे कहते हैं? तो कहा, जब सफेदी स्याही से गले मिल जाए तो उसे रोशनी कहते हैं। आपने फरमाया, ये जवाब तुम्हारे दिल को भाया? कहा, नहीं। दूसरे से पूछा, रोशनी किसे कहते हैं? सुनिएगा बहुत गौर से।
और इसी रोशनी को दिल में पैदा करने की ज़रूरत है। तब फैज़ान सुन्नत कॉन्फ्रेंस जो इन नौजवानों ने बड़ी हिम्मत और जुरात के साथ, ये लोधेपुर के नौजवान जितने यहाँ मौजूद हैं उससे कहीं ज़्यादा बाहर रह करके ही जलसे को उन्होंने कामयाब किया। मैं सलाम पेश करता हूँ इन नौजवानों पे। फैज़ान सुन्नत के बूढ़ों की दुआएं थी इस गांव के, और इन नौजवानों की हिम्मत थी जो इतना बड़ा इनकलाब। कॉन्फ्रेंस तो रोजाना होती है, मगर आज जो रूहानियत बरस रही, आज जो मुस्तफा की इनायत का सरचश्मा बह रहा है, आप देखिए क्या हकीकत है इसकी। तो कहा रोशनी उसे कहते हैं जब बैरी के पेड़ में और खजूर के पेड़ में फर्क हो जाए। बैर के पेड़ में और खजूर के पेड़ में फर्क हो जाए। फरमाया इस जवाब से मुतमईन हो? कहा नहीं हुजूर। आपने इरशाद फरमाया अब मैं बताता हूं। जिसे कुरान ने इंसान कहा है जरा उसकी गुफ्तगू सुनो, जिसे नबी ने इश्क की दौलत बांटी है जरा उसकी गुफ्तगू सुनो। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कोई जरूरतमंद अगर तुम्हारे सामने से गुजरे, कोई मिस्कीन तुम्हारे सामने से गुजरे, कोई तलब करने वाला तुम्हारे सामने से गुजरे, कोई यतीम तुम्हारे सामने से गुजरे, कोई मुश्किल में परेशान तुम्हारे सामने से गुजरे, तो बगैर जबान खोले अगर उसके चेहरे को पढ़ करके उसकी जरूरत समझ लो तो समझ लो रोशनी तुम्हें मिल गई है। क्या है एक आशिक ने सबक पढ़ाया, जरा बताओ। आपके पड़ोस में कोई भूखा है, आपका लिबास कैसा है? आपके इलाके में कोई परेशान है, आपका लिबास कैसा है? क्या मोहम्मदी दीवाने थे? क्या मोहम्मदी आशिक थे? आखिरी बात बता के रुखसत होता हूं, जब तक ये नहीं होगा फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा। जब तक ये नहीं होगा बैतुल मुकद्दस के ऐवानों पे अयूबी परचम नहीं लहराएगा। जब तक ये नहीं होगा हिंद की सरजमीन पर तुम्हें चैन और सुकून नहीं मिलेगा। जब तक ये नहीं होगा तुम्हारे दिल में कभी तमानियत के चिराग नहीं जलेंगे। जरूरत इस चीज की है कि अपने अंदर इश्क का सामान पैदा करो, मोहब्बतों का सामान पैदा करो। आओ कुरान का एक इंसान बता करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूं। हजरत गिरामी वकार, क्या शान है मुस्तफा ताजदारे कायनात के दीवानों की, क्या शान है मुस्तफा ताजदारे कायनात के आशिकों की। आज दुनिया में कंपटीशन का दौर है। कोई एक दुकान खोलता है तो कहता है मेरी दुकान चले, इसकी बंद हो जाए। दूसरा खोलता है तो कहता है मेरी दुकान चले, इसकी बंद हो जाए। मगर हुजूर ने जिसको इश्क का पाठ पढ़ाया है, कुरान ने जिसको इंसान कहा है, दौरे नबूवत के ज़ाहिरी 7 साल के बाद एक मुसलमान की दुकान है, बगल में एक यहूदी की दुकान है। मुसलमान की दुकान पर सुबह से ग्राहक आ रहे हैं, मगर यहूदी की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं जा रहा है। मुसलमान ये मंजर देख रहा था। तकरीबन 12 बजे का वक्त हुआ। उसने ग्राहकों से कहना शुरू किया कि अब मेरे यहाँ तुम्हें माल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा। दुनिया खुद की तरक्की पर गामजन है। दुनिया चाहती है मैं खुद तरक्की करूं, मगर ये कैसा नबी के पाक का आशिक है। कुरानी इंसान बताना चाहता हूं, जब तक ये धारा आपके सीने में मौजूद नहीं होगी, इनकलाब से आप कोसों दूर रहेंगे। मेरे आकाए करीम मुस्तफा अलैहि तहियत व सना के विसाल यानी पर्दा फरमाने के 7 साल के बाद का वाकया है। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूमुनहुम सुम्मल लज़ीना यलूमुनहुम। तो मेरा ज़माना तमाम ज़मानों में बेहतर है, उसके बाद फिर उसके बाद। हज़रात गिरामी वक़ार, ग्राहकों ने पूछा, दुकानदारों ने पूछा, क्या पूछा? क्या माल खत्म हो गया है? कहा है माल। कहा फिर क्यों भेज रहे हो? कहा हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। सारे ग्राहक यहूदी की दुकान पे पहुंचे। वो आज की तरह नहीं था, आज की तरह नहीं था। आज तो हाल यह है कि दूसरे का जल के राख हो जाए और मेरा बचा रहे। ये मेंटालिटी है, ये सोच है। लोग हमारी इज्जत करें, दूसरे का भाड़ में चला जाए। लोग हमारे नारे लगाएं, दूसरा जलीलो रुसवा हो जाए। मगर जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसे कौन जलील कर सकता है? जिस पर अल्लाह ने फजल किया है उसको कौन जमीन दोस्त कर सकता है? हजरत गिरामी वक़ार जरा गौर फरमाइए। हजरत गिरामी वक़ार जब खरीदने वाले वहां पहुंचे ना,
तो पहुंचने के बाद उस यहूदी ने कहा क्या कपड़ा खत्म हो गया? कहा नहीं, कपड़ा तो है, मुसलमान दुकानदार ने यहाँ भेज रखा है। इतने में उस यहूदी ने कहा मैं भी सामान नहीं दूंगा। सुनिएगा, मैं भी सामान नहीं दूंगा। लौट करके सारे ग्राहकों को लेके उस मुसलमान की दुकान पे आके सवाल करता है आपने क्यों नहीं दिया? कहा अपने नबी के फरमान की बुनियाद पर, मैं कुरानी इंसान हूँ, मैं मुस्तफाई मुसलमान हूँ। इश्क की सौगात मैंने मुस्तफा के हाथों पढ़ी है। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारा पेट भर जाए तो अपने पड़ोस का भी ख्याल रख लिया करो। अगर तुम्हारे पास कुछ लुक़मे आ जाए तो अपने आस पड़ोस का लिहाज रख लिया करो। मेरे बच्चों का तो इंतजाम हो गया मगर तेरे बच्चों का इंतजाम नहीं था, इसलिए ग्राहक हमने तेरी दुकान पर भेज दिए। वो यहूदी उठा और उठने के बाद कहा उस मुसलमान से जरा अपना दस्ते मोहब्बत बढ़ाओ। कहा क्या करना है? कहा उस नबी का कलमा पढ़ना है जिसने तो हाशमी है, जो करशी है, जो तिहामी है, जिसके दिल में इंसानियत का इतना दर्द है। जब 7 साल के बाद मानने वाले आशिकों का ये हाल है तो ज़ाते मोहम्मद का आलम क्या होगा? कदमों को जबी पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद के जैसी येड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये इश्क की वो सौगातें थी जो चली हैं तो किसी को अजमेरे मोहल्ला तक पहुंचा गई, किसी को वालिये मुल्तान तक पहुंचा गई। आइए इसी इश्क का पाठ पढ़ करके हिंद में आगे बढ़ें और सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके कहें अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाल, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मैंने अजल से दोस्ती कर ली जनाब, जाके देखूं कब्र में सूरत रसूलुल्लाह की।